गुड मॉर्निंग चाइल्ड। आज हम क्लास थर्ड साइंस के चैप्टर नंबर 2 को रीड करेंगे। इस चैप्टर का नेम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे का भाग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, यानी इस चैप्टर में आप क्या करोगे, सीखोगे। क्या क्या सीखोगे? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फंक्शन ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑफ अ प्लांट, जर्मिनेशन इन प्लांट्स, यानी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी पौधों के भाग, फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी एक पौधे के विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है, क्या क्या होते हैं, जर्मिनेशन इन प्लांट यानी पौधों में अंकुरण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्लांट क्या है आपका, सॉरी, फर्स्ट क्या था आपका, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लुक एट द फिगर गिवन बिलो केयरफुली, यानी ये जो हमारा फिगर है इसे हमें क्या करना है, केयरफुली देखना है, ठीक है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो केयरफुली, यानी जो हमें यहाँ पर नीचे दिया हुआ फिगर है इसे हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी पौधों की बहुत प्रकार की भाग, एज आर शोन इन इट, आर शोन इन इट यानी यहाँ पर क्या है, दिए हुए हैं, ठीक। वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर शोन इन इट, यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या है इसके पार्ट्स, बहुत प्रकार के हैं इसके पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, रूट्स, ओके। सीड, ब्रांच यानी कि फूल, फल, पत्ती, तना, जड़, शाखाएं और बीज, ये सब इसके क्या हैं, इतने सारे इस पौधे के क्या हैं, भाग हैं, ठीक। अब क्या है, देयर आर सेवन मेन पार्ट्स, देयर आर 7 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी एक पौधे के कितने हिस्से, 7। एक पौधे के मुख्य कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर 7 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे का मुख्य 7 भाग, ठीक। दे आर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड एंड रूट, यानी दे आर वो कौन कौन से हैं, तना, शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल, बीज और जड़ें, ये सारे देखिए 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, यही सब हमारे क्या हैं, मुख्य 7 भाग हैं इसके, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज एबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट, यानी द पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पौधे का वह भाग, विच इज एबव द सॉइल जो मिट्टियों की क्या होता है, ऊपर होता है, इज कॉल्ड द शूट, उसे हम क्या कहते हैं, शूट, यानी पौधे का वह हिस्सा जो मिट्टियों के ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, द पार्ट इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स, यानी इन सब में क्या होते हैं, जो मिट्टियों के ऊपर वाले भाग होते हैं, मिट्टियों के ऊपर वाले भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। और इस शूट में कितने सारे भाग आते हैं, हमारे पौधे के कितने भाग इंक्लूड हैं, यानी इसमें होते हैं, ठीक। तो वो कौन कौन से हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। देखिए मिट्टियों के ऊपर कितने कितने हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हैं, 6, यानी फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांच, सीड, ये सब किस में आते हैं, सब शूट में आते हैं, क्योंकि ये मिट्टियों के ऊपर वाले पार्ट में है, ठीक, मिट्टियों के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच लाइज इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड द रूट,
यानी पौधे का वो हिस्सा विच लाइज इनसाइड द सॉइल, जो मिट्टियों के अंदर होता है, इज कॉल्ड द रूट, उसे हम क्या कहते हैं? रूट, यानी जड़। यानी पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टियों के अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक, अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रूट। रूट के अबाउट हम रीड करेंगे। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइज बीनीथ द ग्राउंड, यानी कि पौधे का ये क्या है? सॉरी, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का यह हिस्सा क्या होता है? लाइज बीनीथ द ग्राउंड, यानी बीनीथ यानी नीचे, ग्राउंड मतलब जो आपकी ज़मीन होती है वो, यानी ये क्या होता है? ज़मीन के नीचे होता है। जड़ का ये जो जड़ वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का ये हिस्सा क्या होता है? ज़मीन के नीचे होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ थिन ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द मेन रूट, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ थिन ब्रांचेस, यानी ये क्या करता है? पौधे का ये हिस्सा तो क्या होता है? ज़मीन के नीचे होता है, और ये क्या करता है? इसमें पतली शाखाएं होती हैं जो मुख्य जड़ से क्या करती हैं? निकलती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थिन ब्रांचेस, इसमें क्या होती हैं? पतली शाखाएं होती हैं। विच अराइज फ्रॉम द मेन रूट, जो क्या करती हैं? मुख्य जड़ से निकलती हैं, मुख्य जड़ से निकलती हैं। फ्रॉम दीज थिन ब्रांचेस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कम आउट। फ्रॉम दिस थिन ब्रांचेस, यानी इन पतली पतली शाखाओं से क्या होता है? इन पतली पतली शाखाओं से बालों की संरचना की तरह क्या होते हैं? निकलते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस थिन ब्रांचेस, इस इन पतली शाखाओं से क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर कम आउट, यानी बालों की तरह संरचनाएं निकलती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पतली पतली, देखिए ऐसे निकली हुई है ना, इसी तरह इसमें से क्या होती हैं? पतली पतली संरचनाएं निकली हुई होती हैं। ओके, अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ द रूट, यानी जड़ों की कार्य। रूट्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द प्लांट, यानी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? निम्नलिखित कार्य करती हैं पौधों के लिए। फर्स्ट देखिए क्या है? दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, यानी होल्ड मतलब पकड़ना, फर्मली मतलब मजबूती से, टू द सॉइल मतलब मिट्टी, यानी ये क्या करती हैं? पौधों को मिट्टी से क्या करती हैं? मजबूती से पकड़े रहती हैं। ठीक, मिट्टियों से पौधों को मजबूती से पकड़े रहती हैं। नेक्स्ट क्या है? दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी मिट्टियों से ये क्या करते हैं? भोजन और पानियों को क्या करते हैं? लेते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द प्लांट, यानी मिट्टियों से ये भोजन और पानी को लेकर पौधों को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट यानी उन तक पहुंचाते हैं, सारे पौधों के भागों तक वो क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्व मतलब क्या होता है? लेना, सोखना एक तरीके से। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स खनिजों और क्या करते हैं? पानी को वे मिट्टी से क्या करते हैं? पानी के खनिजों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट देम टू द प्लांट, और उसे क्या करते हैं? पौधों तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, फॉर मतलब के लिए, प्लांट मतलब पौधा, फूड मीन्स भोजन, स्टोर मतलब इकट्ठा करना, यानी ये क्या करते हैं? पौधों के लिए क्या करते हैं? भोजन इकट्ठा करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है? कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट etc आर द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स दैट आर ईटन एज फूड, यानी ये क्या करते हैं? पौधों के लिए भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। गाजर, ये गाजर हो गई, कैरेट, रेडिश यानी मूली, बीटरूट यानी क्या है आपका? चुकंदर, सलजम,
ठीक। टर्निप, बीटरूट, ये सब क्या करते हैं, हमारे भोजन के लिए, पौधों के भोजन के लिए क्या करते हैं, पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। etc आर द रूट्स ऑफ सम, यानी ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों की जड़ें क्या होती हैं, इस तरीके की होती हैं। ठीक। दैट आर ईटेन एज फूड, और इसे हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। आप कैरेट तो खाते ही होंगे, रेडिश भी खाते होंगे, सलजम, चुकंदर, ये सब भी खाते होंगे। तो ये क्या होते हैं, हम इनको क्या करते हैं, ईट करते हैं। आर ईटेन एज फूड, यानी भोजन की तरह हम इसे क्या करते हैं, लेते हैं। अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं, दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, यानी ये पौधों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, etc ये क्या है, आर द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों की इस तरीके की जड़ें हैं। दैट आर ईटेन एज फूड, यानी इसे इन जड़ों को एक तरीके से, ये जड़ें एज अ फूड में कन्वर्ट हो जाती है, इससे हम क्या करते हैं, खाते हैं। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि ये सब ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं उगते हैं। हमेशा जो हमारी रेडिश होती हैं, कैरेट होती हैं, और हमारे जो बीट रूट होते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। जब हम इसे निकालते हैं तो हम इसे एज अ फूड, यानी भोजन की तरह खाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेम। क्या दिया है, स्टेम, यानी तना। स्टेम ऑफ द प्लांट लाइज एबव द ग्राउंड, यानी स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी पौधे का जो तना होता है वो कहाँ होता है, लाइज एबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन के ऊपर होता है। ठीक, ज़मीन के ऊपर होता है। पौधे का तना कहाँ होता है, पौधे का तना कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। ओके। its main function is to provide strength to the plant or tree. Okay, its main function, इसका मुख्य कार्य क्या करना है, is to provide strength to the plant or tree, यानी पौधे और पेड़ों को क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये जो जितने भी हमारे ये जो स्टेम है, जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे और पेड़ों को क्या करता है, ताकत प्रदान करने का कार्य होता है। इनका मुख्य कार्य क्या करना होता है, उन्हें एनर्जी, एक तरीके से ताकत देने का कार्य होता है। स्टेम आर ऑफ सेवरल टाइप्स, यानी जो हमारे तने होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। स्टेम आर ऑफ सेवरल टाइप्स, हमारे तने कई प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दिया है आपका 1 नंबर पे, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। ठीक, एज इन केस ऑफ मैंगो, बनियान, नीम, पीपल, etc, यानी थिक यानी मोटा और मजबूत तना होता है। एज इन केस ऑफ मैंगो, यानी जो हमारे मैंगो के पेड़ होते हैं, इसका जो तना होता है वो क्या होता है, बहुत ही मोटा और मजबूत होता है। उसी तरह बनियान का भी होता है, यानी बरगद का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल, etc, ये सारे पेड़ों के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। सच स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक्स, यानी इस तरह के जो तने होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रंक्स, यानी जो ट्रंक्स का आपने एक और मीन सुना होगा, जो हाथियों के ट्रंक्स होते हैं, सूंड होते हैं, तो वो लंबे लंबे होते हैं। उसी तरह हमारे पेड़ों के जो तने होते हैं, ट्रंक्स का मीन्स यहाँ पे तना होगा, तो ये क्या होते हैं, सच स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक्स, यानी इस तरीके के जो पेड़ के जो तने इस तरीके के जो पेड़ होते हैं, जो तने होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रंक्स कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार के जो तने होते हैं वो सब तने कहलाते हैं। ठीक है। थिक एंड सॉफ्ट स्टेम, थिक मतलब मोटा, एंड मीन्स और, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, स्टेम मतलब तना, मोटा और मुलायम तना। एज इन बनियान प्लांट, यानी जो हमारा बनाना प्लांट, यानी जो हमारे बनाना प्लांट होते हैं,
केले का जो पेड़ होता है उसके तने कैसे होते हैं, मोटे और मुलायम तने होते हैं। देखिए मोटे होते हैं पर क्या होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ बनाना का प्लांट दिया है। फिर आपका क्या है, सॉफ्ट, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट थिन एंड वीक स्टेम। सॉफ्ट मुलायम, थिन मतलब पतला, एंड मीन्स और वीक मतलब कमज़ोर, स्टेम मतलब तना, एज इन मनी प्लांट, पी प्लांट। ओके, मनी प्लांट, मनी प्लांट मटर के पौधे की तरह क्या होता है, मुलायम, पतला और कमज़ोर होता है। यानी जो हमारे मनी प्लांट होता है वो मटर की पौधों के तने की तरह, जो इसका मटर के पौधे का तना होता है उसी तरह मनी प्लांट का जो तना होता है वो क्या होता है, मुलायम, पतला और कमज़ोर तना होता है। ओके।